अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 11th ऑफ अप्रैल 2022 मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे, और काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कंप्लीट डे की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ, और प्रीवियस नाइट की मतलब लेट नाइट जो होता है उसको भी कुछ कवर करता हूँ, और नेक्स्ट डे को भी कवर करके एक डेवलपमेंट्स को कंप्लीट कंपाइल करके आप सबके सामने रखता हूँ। सो कमिंग, सबसे पहली चीज़ जो डेवलपमेंट है, नंबर वन पीडीएम के लिहाज से कि शहबाज शरीफ इज़ फाइनली आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको इलेक्ट कर लिया गया है। और जो उनके कंपटीशन में थे वो शाह महमूद कुरैशी थे, बट आई थिंक के मतलब 174 वोट्स इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पड़े थे, और शहबाज शरीफ के हक में भी 174 वोट्स मिले। तो इट मीन्स कि कंप्लीट जो पीडीएम थी उन्होंने कंप्लीट भरोसा किया और अपने कैंडिडेट को उतने 174 वोट्स देके उनको फाइनली पीएम इलेक्ट कर लिया। सो जैसे ही शहबाज शरीफ मतलब उनकी नो मैटर के उन पीएमएलएन के ऊपर आप जितने मर्जी भी उनके ऊपर केसेस हैं या प्रोपेगेंडाज हैं, उन सब को भी एक साइड पर रखें। तो जितना टाइम भी शहबाज शरीफ का पंजाब में गुजरा है, ठीक है, तो इवन जो आपके उनके नाक़दीन हैं दे एक्सेप्टेड कि येस ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और काफ़ी काम किए हैं। और उम्मीद भी यही है कि नाउ एज ही इज़ ऑन द टॉप चेयर, तो ही माइट ऑल्सो डिलीवर जितना भी ये टाइम पीरियड है। और उसके बाद जब फाइनल जनरल इलेक्शन जाएंगे तो उस टाइम देखेंगे, आवाम ही डिसाइड करेगी। और लेट्स सी, अल्लाह करे जो भी आए पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान की सलामती उस चीज़ में हो। सो कुछ पॉइंट्स से जो आते साथ ही उन्होंने डिलीवर किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और सबसे पहले तो सिविल और मिलिट्री के जो पेंशन्स हैं उसमें उन्होंने 10% का इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और जो मिनिमम वेज है उसको 25,000 रुपीज़ तक लेके गए हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और उसके बाद जो फाटा और बलूचिस्तान की जो यूथ है उनके लिए लैपटॉप्स और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात की है। और उसके बाद जो उनका अगला था बेनज़ीर कार्ड का जो है उसको रिवाइव करके दोबारा एक अच्छे उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके, बहुत सी चीज़ों को लिंक करके, एक दो तीन चीज़ें हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के लिहाज से वो सारी चीज़ें ऐड करने का उन्होंने बात की है। और एनी वन हु इज़ अर्निंग लेस दैन 100,000 रुपीज़ उसको 10% इंक्रीज़ उसकी पे में किया गया है। और जो वेरी एंड के ऊपर है, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो टाइज़ हैं डिफरेंट मुल्कों के इंक्लूडिंग सऊदी, टर्की, चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, उसको रिस्टोर करने की बात की है। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ इनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना मुनासिब समझा, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। कल क्या होता है उसका तो हमें पता नहीं, बट द थिंग इज़ के स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे की प्रोग्रेस के लिहाज से अगर हम चलें तो आई थिंक एनालिसिस करने का आसान तरीका है और आसानी होगी इसमें। कमिंग टू पीटीआई के लिहाज से कल मेरा अपना एज अ पाकिस्तानी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि वो रेजिग्नेशंस ना दें, अल्लाह करे कि वो ऑपोजिशन में बैठें और तगड़ी ऑपोजिशन होने का सबूत दें। उस्मान डार साहब जिस तरह कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, तो आई वांट देम टू सी आई वांट टू सी देम इन ऑपोजिशन बेंचेस, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जिसके अंदर मतलब कोलेशन ना हो कि अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अभी अगर फॉर एग्जांपल उनको पीटीआई को गवर्नमेंट 2/3 नहीं मिली, तो अगर उनको ऑपोजिशन एक तगड़ी मिल जाती है, दे फॉर्म अ गुड ऑपोजिशन, तो गवर्नमेंट को अच्छा क्या कहते हैं कंपटीशन मिलेगा। और कंपटीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली आज जब मैं सुबह उठा हूँ और जितनी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको जब मैं कवर कर रहा था, तो उसमें ये सुन के मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि पीटीआई हैज़ फाइनली डिसाइडेड, ऑफ कोर्स इमरान खान जो है उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि दे विल रिज़ाइन।
अब देखने वाली ये बात है कि कितने लोग उनमें से रिज़ाइन करते हैं, और जितने भी कुछ जो इत्तेहादी उनके साथ रह गए हैं उनके बारे में भी एक जिस पार्टी आई एम फॉरगेटिंग जिस पार्टी के अंदर फहमीदा मिर्ज़ा भी हैं, उन्होंने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उस टाइम वो गवर्नमेंट के साथ थी, बट अब जब रेजिग्नेशंस की बात आ रही हैं तो उनकी पार्टी में से एक मेंबर हैं जो कि आज उन्होंने ये कहा था कि दे वोंट रिज़ाइन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल देखें उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ आई थिंक 3 to 4 मेंबर्स की है, अगर वो नहीं देते तो इट मीन्स कि 3-4 बंदे ये हैं, बाकी पीटीआई कोर जो पीटीआई है मतलब प्रॉपर उनमें से अब देखने वाली ये बात है कितने लोग देंगे कितने नहीं देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बट मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, दे शुड हैव। देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज़, हम ये नहीं कह सकते, वी कांट डिवाइड आवरसेल्व्स के हम पीटीआई वाले हैं या नून वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, इस तरह नहीं। देखें एक चीज़ को फोकस करने वाली बात है कि पाकिस्तान हमारा है, किसी को आप ये नहीं कह सकते ये पाकिस्तान उसका है या इसका है। जब सबसे पहले पाकिस्तान है फिर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने के नाते वी आर दी एंड यूज़र, जो आवाम है, और जो पार्टीज़ हैं जिनको हम इलेक्ट करके सामने लेकर आते हैं, नो मैटर वो गवर्नमेंट में है तो वो गवर्नमेंट के काम करें, जो ऑपोजिशन में है वो ऑपोजिशन का काम करें। वन शुड नॉट, मतलब ईगो फैक्टर नहीं आना चाहिए, ये मेरा अपना बिलीफ है, ईगो फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर जो पीटीआई है वो आज की डेट में भी अगर प्रॉपर ऑपोजिशन बेंचेस पे आ जाती है, बाइकआउट नहीं करती, रिज़ाइन नहीं करती और वो टफ टाइम देती है गवर्नमेंट को, तो अच्छी बात है। आई बिलीव कि ये अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, और इसमें जहाँ लूप होल्स आना शुरू होंगे गवर्नमेंट साइड पे तो ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से वो लूप होल्स कवर हो जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बट लेट्स सी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो अभी ये डिसीजन है कि उन्होंने रेजिग्नेशंस देने हैं। तीसरी डेवलपमेंट आवाम की है, और नो डाउट मैसिव, मतलब दी स्ट्रेंथ दी यूनिटी, नो मैटर कि वो एक पार्टी ही को फॉलो करके आ रहे हैं, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आवाम निकली है। जितने बड़े शहर आप देख लें, कराची की वीडियो इतनी वायरल हो रही है, जब आप देखते हैं तो यू लिटरली फील दी गूज़बम्प्स। जब कौमी तराना उधर कराची की आवाम ने पढ़ना शुरू किया था, हैट्स ऑफ टू देम। पीपल ऑफ लाहौर वो बाहर आए हैं, पीपल ऑफ रावलपिंडी वो बाहर आए हैं, पीपल ऑफ इस्लामाबाद वो बाहर आए हैं, पीपल ऑफ पेशावर वो बाहर आए हैं। ये मतलब मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों में भी लोग निकले हैं, मैसिव निकले हैं, एक कॉल के ऊपर निकले हैं। इधर मैं एज अ पाकिस्तानी बिलीव करता हूँ कि अगर खान साहब जो हैं आवाम को मोबिलाइज़ कर लेते हैं, कर रहे हैं, सिंस 2013 कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप में से अगर कोई देख रहा हो और उस पोजीशन के ऊपर हो जिसके ऊपर कन्वे आगे वो कर सकें, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि बहुत अच्छी बात है कि आवाम को आप मोबिलाइज़ कर रहे हैं और ये यूनिटी नज़र आनी चाहिए। बट मेरा खान साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आवाम को मोबिलाइज़ करें पर चेक एंड बैलेंस भी रखें। एक अच्छी पार्टी हेड होने के नाते आप उस चीज़ को भूल जाएं कि बाकी क्या कर रहे हैं। आपकी पार्टी है, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी बात है, आपको चाहिए कि उनका चेक एंड बैलेंस रखें, अच्छे तरीके से बातचीत हो, अच्छे तरीके से डायलॉग हो, हेल्दी डिस्कशंस हो। अब्यूज़ करना, देखें जैसे ही आप अब्यूज़ कर लेते हैं वहाँ से आप मतलब वो डिस्कशन लेवल, हेल्दी डिस्कशन सब ख़त्म हो जाता है। देखें द थिंग इज़ कि जब आपके पास हेल्दी टॉपिक्स हैं, हेल्दी आर्गूमेंट है, तो अब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की माँ बहन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का बाप भाई करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी डिस्कशन करें, नहीं करनी यू कैन ओपनली से कि भाई सॉरी वी आर नॉट इन अ मूड टू डिस्कस। रिलेशंस ख़त्म मत करें। देखें एक ही ख़ानदान के अंदर अगर एक बंदा पीटीआई को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है उसी ख़ानदान का दूसरा बंदा किसी और पार्टी को कर रहा हो, एएनपी को फॉलो कर सकता है, पीपल्स पार्टी को, नून को, या तो आप वो सारी ऑपोजिशन ही ख़त्म कर दें, ठीक है।
ना ऑपोजिशन रहेगा, ना ऑपोजिशन को वोट जाएगा, सारे के सारा वोट आपके पास आएगा। द थिंग इज़ कि जब आप खुद उन्हीं ऑपोजिशन के साथ इलेक्शंस लड़ने का कह रहे हैं और इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब अवाम उस ऑपोजिशन को वोट दे तो उसके साथ उसको गाली देना या उसको अब्यूज़ करना, वेल आई थिंक कि जिस स्ट्रेचर के आप बंदे हैं और जितने पढ़े लिखे आप हैं, आपने दुनिया देखी है, तो अपने फॉलोअर्स को भी गाइड करना आपका एक हक है आपका, यू शुड। और हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए और एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को टेक ऑन करना चाहिए। एक और चीज़ एट द वेरी एंड, एक और चीज़ थी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ और मुझे नहीं समझ आई कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की है। दैट इज़ कि हम चोरों और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट या लुटेरों के साथ या इस तरह के लोगों के साथ नहीं बैठेंगे या उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सर एक मुदबाना एक सवाल है आपसे कि जब आप पावर में थे, जब आप गवर्नमेंट में थे, तो सर आप उन्हीं के साथ बैठ रहे थे। तो जब आप उन्हीं के साथ एज आ ऑपोजिशन के तौर पे उनको ले सकते हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट में आ गए हैं तो उनके साथ ना बैठना, वेल मुझे तो नहीं समझ आता। यू माइट बी नोइंग बेटर, बट स्टिल आई बिलीव कि अभी भी देर नहीं हुई, डिसीजन वापस लें, प्ले अ गुड रोल एज एन ऑपोजिशन और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की को फोकस करें। इंशाल्लाह ताला ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे एंड फाइनली पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। ये था आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह ताला कल की डेवलपमेंट्स को देखते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपसे कल शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक्स सजेस्ट करें जिसके ऊपर मैं बातचीत कर सकूं। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान बाइंदाबाद। राह चलते हुए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।